हम लोग अभी करने वाले इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक है। और इंग्लिश के मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी नहीं करेंगे, एग्जाम के टाइम पे हम लोग फुल मॉक टेस्ट करते हैं। अभी मैं कॉम्बाइंड मॉक टेस्ट करा रहा हूँ जो कि आपके नेवी एसएसआर में भी काम आएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी काम आने वाला और एयरफोर्स के अंदर भी सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। ये मॉक टेस्ट चलाने का एक पर्पस है, जो लोग रिपीटर्स है जस्ट उनका अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे घर पे तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू उनका रिवीजन होते रहेगा। 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। 10 जनवरी के बाद ही कुछ रेगुलर हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा वर्क है तो नहीं हो पाएगा। तो अभी जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपका मॉक टेस्ट करवा दे रहा हूँ। बाकी हम लोग क्लासेस वगैरह अगर यूट्यूब पर स्टार्ट करनी है तो 10 जनवरी के बाद होगी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा कोस्ट गार्ड नावी के लिए बेस्ट बैच हमारा ज्वाइन करना चाहता है तो अभी ऑफर प्राइस है 700 रुपये कर लो। बिकॉज 15 जनवरी के बाद इस या फिर इसके नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग प्राइस है तो इसकी 923 रुपये करते हैं, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। अभी ऑफर प्राइस है तो आप हमारे नाविक रक्षक बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो DBGD यांत्रिक तीनों के सेक्शन 1 के लिए VBI होगा। और हमने आपको पहले भी दिखा रखा है, रिजल्ट हम दबा के देते हैं, चाहे आप GD से हो, DB से हो या फिर यांत्रिक से हो। सेक्शन 1 तीनों को देना है, इसलिए हमारी बैचेस तीनों एग्जाम्स के लिए सफिशियंट रहेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कैसे करना है A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप बैचेस को ज्वाइन कर पाओगे। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। वैसे हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट बैचेस के लिए भी कर रखा है, जिसकी प्राइसेस अब 450 रुपये नहीं है, ये बढ़ चुकी है। ये ऑफर प्राइस ख़त्म हो चुकी है, इसकी प्राइस 600 रुपीज़ है, ठीक है। ये प्राइस अब डिस्काउंट थी जब तक, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद इसके प्राइसेस हम लोग 800 समथिंग करेंगे। तो ये बैच भी आप वाई ग्रुप के लिए कर सकते हो। रिजल्ट हम देते हैं। और सबसे देखो एक यूनिक चीज़ मैं लेके आया हूँ इस बार। अगर आप में से कोई बच्चा डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो इंडियन एयरफोर्स की भी देगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की भी देगा, इंडियन नेवी की भी देगा, तो कितने सारे टेस्ट सीरीज खरीदेगा। तो मतलब सारे ना एक मैं कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। हमारी ऐप के ऊपर एक बैच आपको दिखेगा A to Z टेस्ट प्रो करके, उसमें आप 3 मंथ्स के लिए 50 रुपीज़ में मतलब बाय करोगे तो सारे एग्जाम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स तीनों के लिए, ठीक है। और अगर इसको 6 मंथ के लिए करना चाहते हो तो 65 रुपीज़, सारे ऑप्शंस उसमें दिख जाएंगे, आप एक बार चेक कर लेना। और इसको ले लेना, कहीं से आपको अलग से मॉक टेस्ट नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है, बाय नहीं करने पड़ेंगे, उसमें सब मिलेगा। और अभी मान लो कम टेस्ट है तो आगे जाके हम लोग ऐड करते जाएंगे एग्जाम आने पर, और जनवरी के एंड तक हम लोग इसमें और सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट ऐड करते जाएंगे। तो ये बैचेस में आप एक बार जरूर चेक करना सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो डिफेंस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है एंटोनिम पूछ रहा है ट्रम्प का, ठीक है। ट्रम्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपको अगर मान लो इसका मतलब नहीं पता तो ऑप्शंस, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे लिए डिफिकल्ट वर्ड हो रहा है या फिर यूनिक वर्ड दिख रहा है, तो हम ऑप्शन दे सकते हैं। सक्सीड का मतलब होता है सफलता पाना, ठीक है, सफल हो जाना। अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। कैप्चर का मतलब होता है जैसे आप फोटो कैप्चर करते हो तो उसको कैमरे में कैद कर लेते हो, तो कुल मिला के। और डिफेक्ट का मतलब होता है हारना। ये सभी तो बहुत ईजी थे। तो देखो कैप्चर का ही मतलब होता है किसी फोटो को आप अपने पास ले लिए, अटेनमेंट का मतलब ज्ञान वगैरह को आप प्राप्त कर लिए, और सक्सीड मतलब सफलता को प्राप्त कर लिए। तो तीनों का मतलब कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने से संबंधित है, B, C और D से। बट डिफेक्ट का मतलब है कोई चीज़ आपके पास से जा रही है, चाहे आपकी वो जीत ही क्यों ना हो, आप हार रहे हो तो आप मतलब कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल भी अलग है। तो A जो है आपका मतलब समझ में आ गया, हारना, और ट्रम्प का मतलब होता है जीतना, ओके ना। आगे बढ़ते हैं। अब ABCD में से पूछ रहा है कौन सा ग्रामेटिकली आपका करेक्ट है, ये चीज़ बताओ, ओके। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, या फिर सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, या फिर सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास, या फिर द सुप्रिया इज अ बेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसमें से क्या गलत है आप बताओगे। तो देखो एक चीज़ ये दिखेगा, ये द सुप्रिया का मतलब क्या होता है। द सुप्रिया कहना तब सही होता है जब हम किसी चीज, मतलब देखो द का यूज डेफिनेट आर्टिकल है, द का यूज जनरली कब करते हैं, जब किसी चीज के बारे में हम पहले से जिक्र कर रखे हैं। तो यहाँ पे तो द यूज होना, या फिर कोई चीज यूनिक हो देन उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो द सुप्रिया ऐसे भी गलत हो गया। B एंड C में हमारे पास डाउट है भी कि सुप्रिया इज द बेस्ट या फिर सुप्रिया इज बेस्ट। तो देखो ये बेस्ट जो है ना एक प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है, ठीक है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो आपने पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर B में द बेस्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर B हमारा सही है, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, यू आर डैश द टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर। मतलब आप जो है
थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, के आप जो होने वाले हो, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सिंहासन पे जो बैठता है वो उत्तराधिकारी होता है, बैठने वाला जो होता है। तो आपको कह रहा है कि वैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये कुल मिला के उत्तराधिकारी का पूछ रहा है कि इंग्लिश क्या होता है। तो ये सब लग रहा है ना हियर और हेयर टाइप के ऑप्शन है हमारे पास। तो ये उत्तराधिकारी को इंग्लिश में क्या करते हैं, ये वाला वर्ड जो है ना हियर का, वो हमारा सही है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर है, आपसे पूछ रहे हैं ना इसको एक्टिव में बनाओ। ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा हुआ है, पडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर बाय हर। तो यहाँ पे बिन प्लस भी3 है, तो समझ में आ रहा होगा ये चीज़ ऑलरेडी क्या है, ये पैसिव के अंदर है, तो इसको हम लोग पैसिव नहीं बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए ध्यान देना ये किस टेंस के है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर है। तो टेंस को हम लोग चेंज बिल्कुल भी नहीं करते, हम नरेशन नहीं बना रहे, ध्यान देना हम यहाँ पे वॉइस चेंज कर रहे हैं। तो हैड प्लस भी3 आना चाहिए हमारे पास एक्टिव में। तो हैड होना चाहिए, तो हैज तो नहीं होगा। इवन हमारे पास हैव है तो वो भी नहीं होगा, और विल कहाँ से आ गया, मॉडल का कोई जरूरत ही नहीं था। तो बच्चा हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पटिंग, ठीक है, सी लगा लो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी है, सी लगा लो। कहने का मतलब मैंने यहाँ से हैड से पढ़ा ना, तो ये वाला सी मैंने बोला, ये सी नहीं बोला मैंने, ठीक है। ये मत सोचना कि बी आंसर देके बोल रहे हो सी लगा लो, ये सी ऑप्शन नंबर सी नहीं, SHE वाला सी मैंने बोला, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, देखो यहाँ पे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपेरिजन में बी बेस्ड, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो रहा है, दो चीज़ों को कहना कि सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच की सिमिलरिटी को देख के, मतलब इनके बीच की जो है सिमिलरिटी का मतलब होता है जो चीज़ें बराबर हैं उनको देख के आगे किसी दी हुई चीज़ का कंपेयर करना। तो ये आप लोग एनालॉजी के अंदर करते हो, रीजनिंग के अंदर। जैसे मैं बोलूँ कि ए का तुलना अगर हम सी से कर दें तो ई की तुलना किससे करेंगे, तो आप ऑब्वियसली चीज कहोगे कि ए का तुलना जब सी से कर रहे हो तो ए में हमने 2 ऐड कर रखा है, तो ई में 2 ऐड कर देंगे। तो वही मतलब इसको देख के इसका फिर मतलब इस दोनों का मतलब तुलना देख के, कंपेरिजन देख के इसका कंपेयर करेंगे या फिर इनका पेयर ढूंढेंगे, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। तो जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके, आगे देखो, बीट अबाउट द बस का मतलब क्या होता है, एक ईडीएम है बीट अबाउट द बस, ठीक है। इसका मतलब होता है बात को सीधा सीधा नहीं करना, घुमा फिरा के करना। ओके, बात को सीधा सीधा नहीं करना, घुमा फिरा के करना, बीट अबाउट द बस होता है। अब ऑप्शन देख लो, लग रहा होगा कि कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ट्राई टू इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, किसी और पे ब्लेम करना, वो भी नहीं है। फिर यहाँ पे आर्ग्यू मतलब वो करना, क्या कहते हैं, मुंह लड़ाना, या फिर वो जो भी आप कहते हो हिंदी में इसको, आर्ग्यू कर रहे हो तुम मुझसे, जैसे झगड़ा करते हो ना मुंह से, वही वाला। मुंह से झगड़ा मतलब मुंह से हटा के नहीं है, जुबान से झगड़ा, ठीक है, बहस करना। आगे देखो, कह रहा है टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, ठीक है। मतलब तुमको डेफिनेट आंसर देने से अवॉइड कर रहे हो, मतलब सीधे सीधे जो जवाब है वो नहीं देके तुम अवॉइड कर रहे हो, कुछ और बोले जा रहे हो, तो उसको कहते हैं घुमा फिरा के बात करना। ऑप्शन डी सही है। 7th नंबर कह रहा है इनमें से इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करो, आप सिलेक्ट करो, एस्ट्यूट, एब्सोल्यूट, अब्रप्ट, अबेंडेंस। तो गाइस यहाँ पे अबेंडेंस जो वर्ड है, क्या लगता है सही है, तो नहीं है। क्यों नहीं सही है, रीजन है, अबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता। तो ठीक है, अब सही स्पेलिंग क्या हो सकता है, ई की जगह पे यू होगा, एबेंडेंस, ABUNDANCE होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, अबेंडेंस नहीं होता बिल्कुल भी, और अबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में होना। फिर कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द मनी पेड फॉर फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, ठीक है। कुल मिला के ये कह रहा है कि अपने पार्टनर को, वाइफ को जो आप पैसे देते हो आफ्टर डिवोर्स, मतलब मैरिज इज एंडेड, तो मैरिज एंड हो रहा है तो डिवोर्स ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो खुल के डिवोर्स नहीं लिख रखा, तो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट इस प्रकार से आ सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो जब तलाक के पश्चात दी जाने वाली पैसे को या रकम को क्या कहते हैं, एलिमनी। ऑप्शन नंबर ए। 9th नंबर है, देखो इसके अंदर कॉमन एरर फाइंड आउट करो आप। आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या लगता है कि एरर हो पाएगा, आप बताओ। इसके अंदर एरर अगर आप ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए। आई थिंक जर्मी विल नॉट, ठीक है। अब जर्मी विल नॉट है तो विल हैव है यहाँ पे। तो जब मैं बोलता हूँ ना आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ आई विल हैव टू गो। अगर हैव के साथ टू है देन हम कह सकते हैं V1 आएगा। अगर हैव के साथ कोई टू नहीं आ रखा, ठीक है, तो हम V1 ना यूज करके हम V3 का यूज करते हैं।
तो हैव के साथ क्या होगा, सेव्ड एनफ मनी होगा। द आई थिंक जर्मनी विल नॉट हैव सेव्ड एनफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे से हैव के साथ क्या आएगा, V3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। लास्ट क्वेश्चन है, बट इतना इजी नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ लोग फंसेंगे इसके अंदर। वैक्स का मतलब क्या होता है, कहोगे वैक्स का मतलब नहीं पता मेरे को, एंटोनिम पूछ रहा है इसका। वैक्स का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। और किसी चीज को घटाने के अर्थ में हम लोग कहते हैं वेन। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। घटाना या फिर जैसे बोलते हैं ना पतन हो जाना किसी चीज का, वो मतलब डिक्रीज इन साइज वगैरह कह सकते हो। ओके, तो करेक्ट आंसर डी है यहाँ पे। और कमेंट करके बताओगे आप, आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। छोटी छोटी वीडियोस में ऐसे डालते रहूंगा जस्ट फॉर योर रिवीजन 10 तारीख तक। बीच बीच में गैप भी रहेंगी, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। बाकी बैचेस में आप आ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा जानकारी है। आप बैचेस जब ओपन करोगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टू स्टडी ऐप का, तो ज़्यादा जानकारी आपको क्या क्या मिल रहा है वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब बाय करोगे उस समय डिस्क्रिप्शन भी चेक किया जाता है, क्योंकि ऐसे आंख बंद करके किसी चीज़ को या फिर हमारे पास से कहीं भी खरीदो नहीं। प्रॉपर जानकारी जब तक ना हो, कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं करने का। पहले प्रॉपर जानकारी लो, हम लोग व्हाट्सअप नंबर दे ही रहे हैं आप 7279047787। देन आप सेटिस्फेक्शन हो तो बैच को ज्वाइन करो, या फिर कहीं भी किसी चीज़ को पैसे से कोई भी चीज़ खरीदो। फर्स्ट सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, और ट्रस्ट पहले हो उस चीज़ पे तभी लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर दो।